हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्नर क्लासेस। आज की वीडियो में हम बात करेंगे अन्य जन आंदोलनों की। उन अन्य जन आंदोलनों को हमने यहाँ पर शामिल किया हुआ है जिसमें जो यूपीपीसीएस के प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन बने हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले फ्रेंड्स आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पर पहली बार है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड शेयर करिए एंड जो भी आपके सजेशन हो उसे प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा। चलिए शुरू करते हैं। देखते हैं, पहला है यहाँ पर नील विद्रोह। नील विद्रोह की डेट याद रखिए, 1859 से 1860 के बीच में हुआ था। इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो ये बंगाल के नदिया जिले के गोविंदपुर गांव से नील विद्रोह की शुरुआत हुई थी। इसका नेतृत्व किया था दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास ने नील विद्रोह का जो है नेतृत्व किया था। इसमें विशेष भूमिका रही थी तो ये हरिश्चंद्र मुखर्जी की रही थी, जो कि एक हिंदू पैट्रियट समाचार पत्र था, इसके संपादक थे। ये नील विद्रोह कुछ समय बाद अन्य क्षेत्रों में भी फैल गया। उन अन्य क्षेत्रों को देख लेते हैं जिसमें था नदिया, पाबना, खुलना, ढाका, मालदा, दिनाजपुर क्षेत्र जो थे, इन सब में ये फैल गया था नील विद्रोह। यहाँ पर एक नील दर्पण नाटक भी लिखा गया था जिसको लिखा था दीनबंधु मित्र ने। इसका कथानक जो है तो ये नील विद्रोह पर ही आधारित था, नील दर्पण नाटक का। आगे बात करते हैं। अगला है सन्यासी विद्रोह। सन्यासी विद्रोह हुआ था 1763 से 1800 के बीच में। इसका क्षेत्र था बंगाल एवं बिहार का क्षेत्र था, और बिहार के महत्वपूर्ण नेता जो थे वो इसमें शामिल थे सन्यासी विद्रोह में। सन्यासी विद्रोह पर एक ये प्रसिद्ध उपन्यास लिखा गया था। इसका कथानक जो इसी पर आधारित था, सन्यासी विद्रोह पर, उसका नाम था आनंद मठ। इसको लिखा था ये बंकिम चंद्र चटर्जी ने, और ये वंदे मातरम शब्द जो था तो ये इसी आनंद मठ से लिया गया था। इसका कथानक आनंद मठ का जो था तो वो सन्यासी विद्रोह पर ही आधारित था। आगे बात करते हैं। अगला है संथाल विद्रोह। संथाल विद्रोह एक आदिवासी विद्रोह था। ये आदिवासी विद्रोह था, ये 1855 से लेकर 1856 के बीच में चला था, और इसका क्षेत्र था राजमहल की पहाड़ियां एवं बिहार का क्षेत्र जो था इससे प्रभावित था संथाल विद्रोह से। इसके नेता थे सिद्धू, कान्हू, चांद और भैरव। ये आपस में चारों भाई थे। इनके नाम याद रखिए, सिद्धू, कान्हू, चांद और भैरव, ये चारों भाई थे। ये इस नेतृत्व के संथाल विद्रोह के नेता थे। ये आदिवासी विद्रोह था। आगे बात करते हैं। अगला है पाइका विद्रोह। पाइका विद्रोह हुआ था 1876 में। इसका क्षेत्र था उड़ीसा। पाइका विद्रोह उड़ीसा क्षेत्र में हुआ था। इसका नेतृत्व किया था बख्शी जगबंधु एवं दीनबंधु ने। ये याद रखिए, इसके नेतृत्वकर्ता पूछे जाते हैं पाइका विद्रोह के। इसमें बस अन्य जन आंदोलनों से अगर क्वेश्चन बनता है तो बस या तो उसका क्षेत्र पूछा जाता है, या उसकी डेट, या उसके नेतृत्व करने वाले। तो इसका नेतृत्व पाइका विद्रोह का किया था बख्शी जगबंधु एवं दीनबंधु ने। इन दोनों लोगों के नाम याद रखिए। अगला है मोपला विद्रोह। मोपला विद्रोह हुआ था 1836 से लेकर 1854 के टाइम पीरियड में हुआ था मोपला विद्रोह। ये क्षेत्र था इसका केरल का मालाबार तट जो था, तो ये इसका क्षेत्र रहा था मोपला विद्रोह का। ये विद्रोह जो जमींदारों के शोषण के विरुद्ध एक विद्रोह था मोपला विद्रोह। इसमें जमींदारों ने जो है आदिवासी जो थे उनका शोषण करना शुरू कर दिया था, तो उसके विरुद्ध ये विद्रोह था। अगला है कूका आंदोलन। कूका आंदोलन हुआ था 1840 से 1872 के बीच में, और पंजाब इसका क्षेत्र रहा था कूका आंदोलन का। इसकी शुरुआत की थी जवाहरलाल भगत, जो कि जवाहरलाल भगत द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी कूका आंदोलन की, जिन्हें कि शियान साहब के नाम से भी जाना जाता था। याद रखिए, पूछ लिया जाता है कूका आंदोलन के जवाहरलाल भगत को किस अन्य नाम से जाना जाता था, तो उन्हें अन्य नाम से शियान साहब अन्य नाम से जाना जाता था। इसका उद्देश्य था कूका आंदोलन का, तो इसका उद्देश्य था सिख धर्म में जो प्रचलित बुराइयां एवं अंधविश्वासों को दूर करना। सिख धर्म में जो थी प्रचलित बुराइयां थी और अंधविश्वास थे, उनको दूर करना इस कूका आंदोलन का उद्देश्य था। उद्देश्य इतना इंपॉर्टेंट नहीं रखता है। इसकी डेट और इसके जो है शुरुआत करने वाले याद रखिए। इसके जो अन्य नेता थे, इसमें 1872 में इसके नेता थे राम सिंह, जो कि 1872 में उन्हें रंगून निर्वासित कर दिया था। इस आंदोलन के एक कूका आंदोलन के नेता थे राम सिंह, जिनको कि रंगून निर्वासित कर दिया गया था 1872 में। डेट याद रखिए, पूछ ली जाती है। 1872 की डेट है। राम सिंह को जो है रंगून निर्वासित कर दिया गया था। कूका आंदोलन के एक नेता थे। आगे बात करते हैं। अगला है यहाँ पर वहाबी आंदोलन। वहाबी आंदोलन हुआ था 1830 से लेकर 1861 के बीच में। इसका क्षेत्र था बिहार, बंगाल एवं पंजाब इसका क्षेत्र था, और इसका केंद्र रहा था पटना। वहाबी आंदोलन का केंद्र रहा था पटना। भारत में इस आंदोलन के प्रवर्तक थे सैयद अहमद बरेलवी।
सैयद अहमद बरेलवी इसके भारत में इस आंदोलन के प्रवर्तक थे। ये जो इसने शाह वली उल्लाह जो थे ये अधिक प्रभावित हुए थे इस आंदोलन से। ये दिल्ली के एक संत थे। शाह वली उल्लाह वहाबी आंदोलन से अधिक प्रभावित हुए थे और दिल्ली के एक संत थे। आगे बात करते हैं। अगला है यहाँ पर पागलपंथी विद्रोह। पागलपंथी विद्रोह ये हुआ था 1825 से 1835 में। ये एक अधार्मिक संप्रदाय था पागलपंथी। इसका क्षेत्र था बंगाल। ये बंगाल के क्षेत्र में हुआ था और ये करम शाह द्वारा चलाया गया था। इनका नाम याद रखिए, पूछ लिया जाता है। पागलपंथी विद्रोह करम शाह द्वारा चलाया गया था। ये जमींदारों के द्वारा जो मुजारों पर किए गए अत्याचारों के विरोध था। पागलपंथी विद्रोह जमींदारों के द्वारा जो मुजारों पर अत्याचार किए जाते थे उनके विरुद्ध में ये विद्रोह किया गया था। पागलपंथी 1825 से लेकर 1835 तक ये पागलपंथी जो था तो ये अधार्मिक संप्रदाय था। आगे बात करते हैं। अगला है फरायजी विद्रोह। फरायजी विद्रोह हुआ था। फरायजी विद्रोह 1838 से लेकर 1857 तक चला था। इसका क्षेत्र रहा था पूर्वी बंगाल। ये जो फराजी लोग थे, फराजी कौन थे? तो ये फराजी हाजी शरीयतुल्लाह द्वारा चलाए गए एक संप्रदाय के लोग थे। फराजी ये पूछ लिया जाता है, फराजी लोग कौन थे? तो ये हाजी शरीयतुल्लाह द्वारा चलाए गए संप्रदाय के लोग थे। और अंत में क्या हुआ था? अंत में ये जो थे फराजी लोग थे वहाबी दल में सम्मिलित हो गए थे। ये भी पूछ लिया जाता है। फराजी लोग जो थे तो अंत में वहाबी दल में सम्मिलित हो गए थे। आगे बात करते हैं। अगला है यहाँ पर खोंद विद्रोह। खोंद विद्रोह हुआ था। ये 1837 से लेकर 1856 तक चला था। खोंद विद्रोह 1837 से लेकर 1856 तक। ये भी एक आदिवासी विद्रोह था। इसका क्षेत्र रहा था उड़ीसा से आंध्र प्रदेश तक का जो पहाड़ी क्षेत्र था तो ये खोंद विद्रोह का क्षेत्र रहा था। इसका मुख्य कारण था, ये पूछ लिया जाता है, खोंद विद्रोह का मुख्य कारण था तो ये ब्रिटिश सरकार द्वारा जो है ये मानव बलि, इनकी खोंद जनजाति जो थी तो इसकी एक प्रथा थी मरीहा प्रथा। इस पर इन्होंने प्रतिबंध लगाना चाहा था। इसके विरुद्ध जो है इन्होंने खोंद जनजाति ने ये विद्रोह कर दिया था। ब्रिटिश ने इसमें मानव की जो है बलि दी जाती होगी ये मरीहा प्रथा में, इस पर इन्होंने प्रतिबंध लगाना चाहा था ब्रिटिश ने। तो इसके विरुद्ध में इन्होंने आदिवासियों ने विद्रोह कर दिया था जिसे खोंद विद्रोह के नाम से जाना जाता है। अगला है यहाँ पर कोल विद्रोह। कोल विद्रोह ये भी एक आदिवासी विद्रोह था। 1831 से 1832 तक चला था। ये रांची की सिंहभूमि और हजारीबाग में हुआ था। ये रांची, सिंहभूमि और हजारीबाग सब झारखंड में है। इसका नेतृत्व किया था बुद्धो भगत ने। ये मोस्ट इंपोर्टेंट याद रखिए, कई बार रिपीट हुआ है यूपीपीसीएस और आरओ के एग्जाम में। कोल विद्रोह का नेतृत्व करने वाले थे बुद्धो भगत, इनका नाम याद रखिए। आगे बात करते हैं। अगला है भील विद्रोह। भील विद्रोह ये 1817 से लेकर 1913 तक चला था। ये भील जो है एक आदिम जनजाति है। भील एक आदिम जनजाति है। इसका क्षेत्र रहा था खानदेश, थार और मालवा का क्षेत्र रहा था। और ये महाराष्ट्र के क्षेत्र में भी कुछ क्षेत्र में भील विद्रोह से महाराष्ट्र का भी कुछ क्षेत्र प्रभावित हुआ था। इसका नेतृत्व किया था किसने? तो नेतृत्व इसका किया था शिवराम ने भील विद्रोह का। आगे बात करते हैं। अगला है यहाँ पर रंपा विद्रोह। रंपा विद्रोह ये रंपा पहाड़ी क्षेत्र में हुआ था। आंध्र प्रदेश के गोदावरी जिले में रंपा विद्रोह। ये विद्रोह जो था तो ये शाहूकारों के विरुद्ध था। शाहूकारों और जमींदारों के शोषण के विरुद्ध हुआ था। शाहूकारों के शोषण के विरुद्ध और इसमें जो है वन कानूनों के विरुद्ध भी ये हुआ था रंपा विद्रोह। रंपा विद्रोह में ये जो साहूकार और जमींदार इनका शोषण कर रहे थे तो उनके विरुद्ध इन्होंने जो है ये विद्रोह कर दिया। और इसमें वन कानूनों के विरुद्ध भी ये विद्रोह था रंपा विद्रोह। इसका क्षेत्र रहा था आंध्र प्रदेश का गोदावरी जिला और रंपा का पहाड़ी क्षेत्र। फ्रेंड्स, आपको यदि हमारी वीडियो अच्छी लगी हो और एग्जाम के लिए आपके यूजफुल रही हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।